स्वागत है। इसमें मैं मौजूद हूँ अमृतसर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी। सर नमस्कार और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी नमस्कार सर, आज आप यहाँ पर आए और एक राम मंदिर मुद्दे पर आपने बात की, अपनी बात यहाँ पर रखी। सर क्या कहना चाहेंगे, जो इतने बड़े लेवल पर राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, ये मुद्दा काफ़ी सालों से चला आ रहा था और वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है आज तैनात किए गए हैं उसके सुरक्षा कर्मी, लेकिन इतनी बड़ा कांड हो जाता है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। ये जो सरकार केंद्र में बनी है, ये भगवान राम के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आई। और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उस समय भी बहुत सारी चीज़ें लग रही थी कि गलत हो रही। जिस तरह से जल्दबाजी में जो है भवन का निर्माण हुआ और मूर्ति की स्थापना हुई, क्योंकि चुनाव नज़दीक थे, उसको इवेंट बनाया गया। और चाहिए तो ये था कि उस समय जो हमारे शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, उनके हाथों से होता, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ स्वयं थे, क्योंकि वो पूरी बात का पूरे इस आंदोलन का क्रेडिट लेना चाहते थे। और उसके बाद जो ये घोटाला सामने आया है, ये सैकड़ों करोड़ों का नहीं है, ये हज़ारों करोड़ों का घोटाला है और इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है। 400 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी, और 400 सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे हैं? उस मंदिर की सुरक्षा इतनी ज़्यादा है कि वहाँ एक पंछी भी पर नहीं मार सकता, उसके बाद भी घोटाला। तो लगता है कहीं ना कहीं मामला पूर्व नियोजित है, सुनियोजित है, सब मिले हैं और इस मामले को सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। और अब जबकि पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के होम मिनिस्टर चुप बैठे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या कारण है? देश की जनता इस बात को जो है जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि देश की भावनाओं को समझते हुए इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि वास्तविकता और सच्चाई जनता के सामने आ सके। सर, अभी कुछ दिन पहले इसकी बैठक हुई है और जिसमें चंपत राय जी ने इस्तीफा भी दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है और जो कुछ लोग गिरफ्तार भी हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये पूरा मामला लिपापोती का प्रयास है। अब इस्तीफा, इतने महीनों से इस्तीफा, अगर ये मामला कहीं और जुड़ा होता तो अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पूरे सक्रिय हो जाते, छापे पड़ते, गिरफ्तारियां होती। कुछ नहीं हुआ। चंपत राय जी का इस्तीफा ले लिया गया तो लगता है कि इस्तीफे से सारी बात खत्म होगी। हम तो शुरू से कहते आए हैं कि इस मामले को पूरा दबाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इसमें स्लिपता बहुत बड़े बड़े लोगों की है, इसलिए सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। सर, अभी जैसे कहा जा रहा है कि पहले जो आरोपी पकड़ा गया था टुल्लू यादव, उसके कहते हैं कि अखिलेश यादव से कुछ बातचीत होती रही है, काफ़ी कॉल डिटेल आई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहाँ तक सच्चाई आपको दिखती है और क्या कहना? देखिए, ये तो इस सरकार का काम करने का तरीका रहा है। यहाँ प्रश्न जो है विपक्ष से पूछे जाते हैं, ओनस इन पे इतना बड़ा मामला हुआ है, ये अपना ये बताएं ना कि क्यों हुआ है। अब इस मामले को डाइवर्ट करने का जो है प्रयास हो रहा है। और जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया, वो व्यक्ति कौन है? वो तो खास आदमी, हमारे जो वहाँ के चंपत राय जी, उनका खास आदमी था। अब कहा जा रहा है कि कॉल डिटेल्स अच्छा है, कंगाली है। तभी तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच हो, ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। सर, इसमें जो कहते हैं छोटी मछलियाँ पकड़ी गई, इसमें बड़ी मछलियों का हाथ हो सकता है, तो आपके नज़र में क्या कोई दोषी है जिसको आप बताना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वो तो अभी पकड़ से बाहर हैं। वही तो हम चाहते हैं, बगैर उनकी स्लिपता के इतनी बड़ी चोरी नहीं हो सकती। जिस मंदिर में एक पक्षी पर नहीं मार सकता, 400 सुरक्षा कर्मी हो, सीसीटीवी कैमरा लगे हों, वहाँ इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी मैं चोरी नहीं कहूँगा, डकैती हुई है। तो ये तो सबको लग रहा है कि कौन लोग इसके पीछे। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी, जिन्होंने बताया कि राम मंदिर चंदा चोरी में
अभी छोटे छोटे जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनके ऊपर जो है बड़े मगरमच्छों का हाथ है।